हेलो फ्रेंड्स। आज मैं थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। जैसे नॉर्मली तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, बट सारे स्पोर्ट्स ही मुझे मैक्सिमम पसंद है। मतलब किसी भी स्पोर्ट्स में कोई लीजेंड है, अच्छा करता है तो आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। ओके, कोई भी स्पोर्ट्स हो, टेनिस हो, बॉक्सिंग हो, साइकिलिंग हो, हॉकी हो, कुछ भी हो। हालांकि हर स्पोर्ट्स का मेरे को बहुत नॉलेज नहीं है और उतना होता भी नहीं है सबको, खैर कोई बात नहीं। लेकिन बॉक्सिंग का बात आए तो बॉक्सिंग में मेरे दो फेवरेट रहे हैं, एक मोहम्मद अली पहले और दूसरे माइक टाइसन। और अभी आप देखे होंगे एक फ़ाइट हुआ है, माइक टाइसन 58 साल का हो गया है। अपने टाइम में वो चैम्पियन था, बहुत बड़ा, अभी है, हमेशा रहेगा। और एक जैक पॉल करके है, वो भी अमेरिकन फाइटर ही है और अच्छा है, अभी यंग है, 27 ईयर्स ओल्ड है, 27 साल का बस। और यूट्यूबर था, अभी धीरे धीरे करके फ़ाइट वाइट करते हुए मतलब फ़ाइट में भी अपना नाम कर लिया है और एक्टर भी है, जो भी है। तो ये एक तरह से जो फ़ाइट हुआ है अभी जल्दी, आई थिंक 16 तारीख को हुआ था और ये माइक टाइसन उसमें हार गया है। नॉर्मली जो है बॉक्सिंग 13 या आई थिंक 14 राउंड का होता है, लेकिन इसमें 8 राउंड ही था। और ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग में माइक टाइसन बहुत टाइम बाद, आई थिंक 19-20 साल बाद रिंग में उतरा था। लास्ट टाइम आई थिंक 2000 में वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग किया था। अपना लास्ट हार गया था, कोई नहीं, लास्ट में, लेकिन अपने टाइम में तो बहुत बड़ा चैम्पियन रहा माइक टाइसन, वन ऑफ माय फेवरेट। तो ये जो फाइट हुआ है पॉल जैक से, ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था मेरे हिसाब से और इसमें माइक टाइसन को हारना ही था। हालांकि मैं नहीं कहता वो इस एज में जीत जाता, जो करंट चैम्पियन है, लेकिन अगर 27 ईयर्स के ये हैं और 27 ईयर्स के ओल्ड अगर माइक टाइसन से ये लड़े होते तो इनको मार देता वहीं रिंग में, वो पलक झपकते ही। माइक टाइसन जिस तरह का बंदा था अपने टाइम में, अब देखो 14-15 साल में एज में, 14-15 साल की एज में माइक टाइसन का फ़ोटो देखना उठा के, आई थिंक 18 साल में वो, 17-18 साल में वर्ल्ड का मतलब पहला सबसे यंगेस्ट हैवी वेट चैम्पियन बन गया था। और अपने मैक्सिमम जो है वो मतलब गेम जो है वो नॉकआउट से जीतता था माइक टाइसन, इतना तगड़ा होता है, ठीक है। तो बहुत पावरफुल था, बहुत मतलब एनर्जी था उसके पास और उससे भिड़ना, और सबसे बड़ी बात है बहुत ताकतवर उसका पंच होता था। एक बार मोहम्मद अली से पूछा गया था कि अगर आप अपने प्राइम में माइक टाइसन से भिड़ते तो क्या होता, तो मोहम्मद अली ने कहा था कि आई एम वेरी क्विक, मतलब मैं बहुत तेज़ हूँ, लेकिन ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और इसका मुक्का मतलब इसका पंच बहुत तगड़ा होता है। तो ये अगर मुझे एक बार रेंज में ले लेता और मार देता तो दिक्कत हो जाता मुझे। मतलब वो मोहम्मद अली कहना चाह रहे थे माइक टाइसन ही जीतता। तो खैर मोहम्मद अली भी बहुत बड़े थे, माइक टाइसन के फेवरेट थे वो मोहम्मद अली। मोहम्मद अली को एक बार जो बॉक्सर हराया था अपने, वो स्टोरी आप लोगों ने सुना होगा कि मोहम्मद अली को एक बॉक्सर ने हराया था जब वो अपने करियर के लास्ट में थे, 34-35 साल के आई थिंक। और उस समय जो बॉक्सर था वो यंग था बिल्कुल, 26-27 का रहा होगा, जो भी, जैसे ये जैक पॉल का है उस तरह से। और उसने मोहम्मद अली को हराया था बुरी तरह, और माइक टाइसन वो फाइट देख रहा था और माइक टाइसन का फेवरेट मोहम्मद अली थे। तो माइक टाइसन ने तभी सोचा था कि एक दिन मैं इसको बुरी तरह से हराऊंगा, जैसे इसने मेरे आइडियल को हराया है। और मोहम्मद अली इसलिए भी हारे थे क्योंकि उनको पार्किंसन का प्रॉब्लम था, वो छुपाए थे और उसके बावजूद वो फ़ाइट कर रहे थे, उनको नहीं करना चाहिए था वो फ़ाइट। तो तमाम रीजंस होते हैं हर चीज़ में। लेकिन कुछ समय बाद, मतलब समय का पहिया घूमता है कहा जाता है, वो टाइम आया और तब जो मोहम्मद अली को हराया था उसको माइक टाइसन ने रिंग में बुरी तरह से हराया था। और उस समय आई थिंक एज अ गेस्ट बुलाया गया था मोहम्मद अली को, या वो कोच थे शायद माइक टाइसन के, आई थिंक एज अ गेस्ट भी बुलाया गया था। तो मोहम्मद अली ने माइक टाइसन के कान में धीरे से कहा था कि गेट हिम फॉर मी, मतलब उसको मेरे लिए हराओ तुम। और माइक टाइसन ने बहुत बुरी तरह से उसको हराया था। तो ये जो फ़ाइट है जो 16 तारीख को अभी कंप्लीट हुआ है, इसके बारे में मेरा यही कहना है, ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था। माइक टाइसन को पैसे वैसे का ज़रूरत था, हालांकि पैसा तो बहुत कमाया हुआ भी होगा, लेकिन फिर भी
तो ये फ़ाइट हारने का क्या, हारता वैसे भी मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी 58 साल का बंदा लड़े 27 साल के बंदे से, तो ये कोई बात जमती नहीं है। हालांकि 8 राउंड में 2-3 राउंड स्टार्टिंग में माइक टायसन आगे था, और वो वीडियो देखने से ये भी लग रहा है कि कई जगह वो जानबूझ के अटैक नहीं कर रहा है जैक पॉल को। तो स्क्रिप्टेड फाइट थी, इसको जीतने का $20 मिलियन मिला है माइक टायसन को, और $40 मिलियन मिला है वो जैक पॉल को। $20 मिलियन को अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 140 करोड़ 150 करोड़ हो जाएगा, मतलब 1 अरब 40 करोड़ 50 करोड़ के आसपास। और उसको मिला है लगभग मान लीजिए आप 275-300 करोड़ के आसपास, डबल, इसका डबल। तो आप सोच सकते हैं कितना पैसा था। और ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है OTT का, नेटफ्लिक्स पे फाइट आना था। आप सोचो इतने लोग एक ही टाइम पे लॉगिन किए कि उसका साइट ही क्रैश कर गया, सर्वर ही नहीं चल रहा था बिल्कुल, मतलब। तो बहुत सा फाइट मतलब लाइव लोग देख भी नहीं पाए। स्टार्टिंग का 2-3 राउंड देखे, फिर 2-3 राउंड छूट गया, फिर लास्ट में चला। तो इतना ज़्यादा इस फाइट को हाइप दे दिया गया था, इतना ज़्यादा अर्निंग हुआ है, पैसा खूब बना है, नो डाउट। माइक टायसन का भी कुछ काम चलेगा, कुछ क्या बहुत चलेगा, इतना पैसा बहुत है। और जैक पॉल भी पॉपुलैरिटी पा गया। लेकिन वो जो बयानबाजी कर रहा है जिस तरह से, वो कह रहा था अभी कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि माइक टायसन को मैं किसी भी समय हरा देता, मतलब जो यंग माइक टायसन था उसको भी मैं बहुत ईजिली हरा देता। तो इसको इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। तो कह तो रहा हूँ कि माइक टायसन अगर यंग एज में पाता इसको तो मार देता वहीं पलक झपकते ही। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा बिल्कुल ये कर पाता। लेकिन खैर चलो, पास्ट कोई जा नहीं सकता, फ्यूचर कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकता। सबके पास जुबान है, बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन माइक टायसन को जो लोग चाहने वाले लोग हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते होंगे वो हारे। लेकिन खैर चलो, सबको ये सोचना चाहिए कि वो इतने साल में इतना अच्छा लड़ा, यही बहुत बड़ी बात है। और कुछ टाइम पहले जून में वो कह रहा था वो मरते मरते बचा है माइक टायसन। काफ़ी बीमार पड़ गया था, उसके बॉडी का आधा ब्लड निकल गया था, 25 पाउंड्स उसका वेट भी कम हुआ है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं उसकी लाइफ में। उसके बावजूद भी वो लड़ा 58 साल में, जिस बहादुरी से, जाबाजी से लड़ा। और 8 राउंड का मुकाबला था, 8 राउंड तक वो खड़ा रहा, तो बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। और मेरा चैम्पियन माइक टायसन ही है और रहेगा भी, जिस तरह का वो बंदा है। खैर उसके मतलब करेज को तो सैल्यूट करना पड़ेगा, बहुत ही जिगरे वाला बंदा है। ऐसे लोग बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऐसे होते हैं, एक आध लोग। तो माइक टायसन ने हालांकि उसका रिप्लाई दिया था जब वो कहा कि मैं माइक टायसन को किसी भी एज में हरा देता, उसके प्राइम एज में भी हरा देता। माइक टायसन कहा कि जैक पॉल इज़ अ मैन्युफैक्चर्ड किलर बाई सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न, दिस दैट एंड ऑल, और आई एम अ बॉर्न किलर। मतलब उस जैक पॉल जो है उसको सोशल मीडिया ने, न्यूज़पेपर ने, टेलीविज़न ने, ये सब ने बनाया है उसको। वो एक मैन्युफैक्चर्ड किलर है, आर्टिफिशियल। लेकिन मैं एक पैदाइशी किलर हूँ, मतलब बस। तो इतने से ही समझने वाले समझ जाएंगे। समझ तो अभी रहा है, उसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। हालांकि वो रिस्पेक्ट किया रिंग में, लेकिन बाहर भी वैसे ही करना चाहिए। तो मेरे को थोड़ा लगा इस टॉपिक पे बोलना चाहिए, तो मैं अपना पॉइंट रख रहा हूँ बस, बाकी कोई नहीं। तो ठीक है, थैंक यू। फिर बात करेंगे किसी और टॉपिक पे।